का मोनी देखना है, टीम ट्रेनिंग नहीं है, ये आपके लाइफ की ट्रेनिंग है। जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप YouTube से देख के सीख सकते हैं। आ जाइए। तो जैसे कोई पर्सन गिरा, उसको हमने एक सेफ जगह पे लाए, तो उसको पीठ के बल ऐसे लिटाना है। जैसे ये हमने जमीन लिटा, स्मूथ रहनी चाहिए, वो कोई गद्दा नहीं रहना चाहिए। यदि आप ऐसा गद्दा रखोगे उसके ऊपर तो आप सही से उनको बचा नहीं पाओगे। तो हम ऐसी जगह पे लेके आ गए हैं, इस तरीके से इनको लिटा दिया है और ऐसी हार्ड, कड़क और स्मूथ जगह पे लिटाना है। अब आप वहीं बैठ गए हो जहां पर ये गिरे हुए हैं, उसी जगह पे। कैसे बैठे हैं? घुटनों के बल, जैसे कि यहाँ सब बैठे हुए हैं। उसके बाद में आपको इनको जगाना है। हो सकता है ये गर्मी में काम करने वाला मजदूर हो, बिना खाए पिए काम कर रहा हो और ये गिर गया हो सकता है इसने कोई नशा कर रखा हो सकता है नींद की गोलियां ज्यादा खा ली हो और ये गिर गया हो। तो हमें इनको जगाना पड़ेगा। कैसे जगाएंगे इनको? इनके कंधों पर ऐसे 3 बार जोर से टैप करेंगे और बोलेंगे, आंखें खोलो, हाथ उठाओ और कुछ बोलो, आपका नाम बताओ। तो ना तो ये आंखें खोलेंगे, ना ये नाम बताएंगे, ना हाथ ऊपर उठाएंगे। मतलब आई वर्बल मोटर, कोई रेस्पॉन्स यहाँ नहीं है। इसका मतलब अनकॉन्शियस के साथ में ये अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर ये कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आप इनका हाथ पकड़ेंगे, हाथ इधर लाओ, तो इनको बोलना है, यदि मुझे सुन सकते हो तो मेरा हाथ कस के पकड़ो। क्योंकि हो सकता है कि इनको डायबिटीज हो, इन्होंने डायबिटीज की गोली खाई हो परंतु खाना नहीं खाया, या इंसुलिन लिया बट कुछ खाया नहीं। तो उस कंडीशन में इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, बट इनको कहूंगा तो ये मेरा हाथ कस के पकड़ पाएंगे। तो अपने को रेस्पॉन्स देखना है। यदि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत अब आपका टाइमर शुरू हो जाता है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप तुरंत एम्बुलेंस को फोन करेंगे। कितने नंबर पे फोन करेंगे? 108। सबको पता होना चाहिए, फायर का नंबर 101, 108 और जनरल इमरजेंसी 112, उस पे फोन करेंगे। फोन क्यों किया हमने अभी? क्योंकि एम्बुलेंस को आने में 10 से 18 मिनट लगेंगे। आपको क्लियर बताना है कि कौन से हॉस्पिटल में, कौन से रूम में, कौन से फ्लोर में किस पेशेंट को क्या हुआ है। अगर आप यूं कहोगे ना वो बेहोश हो गया है, तो वो कार्डियक एम्बुलेंस लेके आएंगे। वो ऐसी एम्बुलेंस लेके आएंगे जिसमें इस तरीके की डिफिब्रिलेटर की मशीन हो। तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि पेशेंट किस तरीके का है। तो हमने फोन लगा दिया है, 108 पे फोन लगा दिया। उसको टाइम लगा, हम यहाँ पे देखेंगे टाइम जब से बेहोश हुए ना तब से शुरू हो गया है। हम बताएंगे आपको 30 मिनट में, पर आपको मिलेंगे 10 मिनट ही। 10 मिनट में कुछ नहीं किया, हर मिनट इनके बचने के चांसेस 10% से घटते जाएंगे। 10 मिनट बाद ब्रेन डेड हो जाएगा, फिर ये नहीं बच पाएंगे। तो कैसे इनकी धड़कन चेक करेंगे? एक हाथ इनकी गर्दन के पास यहाँ पे रहेगा। आप सभी यहाँ पे हाथ रखे, ये सांस की नली है ना, इसके बगल में हाथ रखे तीनों, राइट लेफ्ट किधर भी रख सकते हैं। क्या धड़कन फील हो रही है? धक धक फील हो रहा है क्या? हाँ या ना? उधर सुनाई दे रहा है? आपको नहीं फील करना है, आपको नहीं सीखना है। इधर हाथ रखो, फील करो। आपने गलत रख रखा है, सही जगह ऐसे, वहां नहीं, धड़कन यहाँ मिलेगी। मेरी तरफ देखो, उधर उनको बचाओ, एक दूसरे की हेल्प करो, उनको बचाओ। मिल रही धड़कन? जबरदस्ती कहानी बोलना है। ये कैरोटिड पल्स है। एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जो सांस की नली दिख रही है ना, इसके साइड में ऐसे करोगे तो आपको धक 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 सुनाई देगा। ये धड़कन कैरोटिड पल्स है। तो यहाँ से आपका जो हार्ट है वो ब्रेन को जो खून भेज रहा है वो यहाँ पे धड़कन बना रहा है। तो आपको ये धड़कन चेक करनी है। और जब आपका हाथ यहाँ रहेगा तो आपका दूसरा हाथ सीने पे रहेगा। एक बार पोजीशन बनाओ, और आपका जो या नहीं हो रहा है। तो जब सांस लेते हैं तो सीना फूलता है। एक बार सांस खींचो सब, तो सीना ऊपर आता है, मूवमेंट होती है, चेस्ट की मूवमेंट होती है और नाक से हवा आती है। अब एक बार और ध्यान से देखो, इनके कान का लगे हुए हैं इनके नाक के पास, तो ये सुन रहे हैं नाक से हवा आ रही है नहीं आ रही है। ये देख रहे हैं इनका हाथ ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आंखों से देख रहे हैं सीना ऊपर हो रहा है ये नहीं हो रहा है। सो लुक, लिसन और फील, इनसे देख रहे हैं कि इनका फेफड़ा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सांस
सांस ले रहे हैं और एक जो हाथ गर्दन पे है उससे देख रहे हैं कि इनकी गर्दन की धड़कन आ रही है या नहीं आ रही है। अब न गर्दन की धड़कन आ रही है, न इनकी सांसें चल रही है, मतलब सांसें थम चुकी है, धड़कनें रुक चुकी है। इसकी वजह इनके हार्ट का रुकना हो सकता है। आपको पता है हार्ट क्या काम करता है बॉडी में? बताएंगे कोई? वो हार्ट का मॉडल दे दो उसमें से, उसमें पड़ा उसमें हृदय होता है ना, हार्ट होता है अपनी बॉडी में, क्या काम करता है? कौन बताएगा? ब्लड सर्कुलेशन कहां से काम कर जाता है? हार्ट से, हार्ट से सभी ऑर्गन तक। ये कब सोता है? ये नहीं सोता है, नहीं ये सो गया था, सो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी बॉडी में हार्ट एक मोटर की तरह होता है। घर में मोटर होती है ना, पूरे सब जगह पानी की सप्लाई करती है, ऐसे हार्ट एक मोटर है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती है और कभी भी बंद नहीं होती है। आप सो जाते हो बट आपकी धड़कनें चलती रहती है। ये रुक गई मतलब आपकी लाइफ रुक गई। ये समझ में आया? अब सारे शरीर के सारे अंगों को तो खून पहुंचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए सुन रहे हो, एक कॉन्शियस स्टेट में हो, वो है आपका ब्रेन। तो यदि यहाँ से सप्लाई ब्रेन को रुक गई तो आपको चक्कर आएंगे, आप बेहोश होगे और आप गिर जाओगे। अगर 10 मिनट तक सप्लाई रुकी रही तो ब्रेन की सेल परमानेंट खत्म, फिर आप उसको दोबारा नहीं ला सकते। तो सप्लाई को मेंटेन करने के लिए आज हम ये चीज सीख रहे हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये बेहोश पड़े थे, हमने एक सुरक्षित जगह पे इनको लेके गए, उसके बाद हमने इनको जगाया, नहीं जगे, फिर हमने 108 पे फोन कर दिया, उसके बाद हमने इनकी धड़कन और पल्स देख ली, वो दोनों यहाँ पे नहीं थी। हम समझ गए कि इनका हार्ट रुका हुआ था और ये भी समझ में आ गया कि हार्ट रुक गया, तो अब यदि हार्ट रुका रहा तो ब्रेन खत्म हो जाएगा। एम्बुलेंस नहीं आई है, अब रुके हुए हार्ट को कैसे चलाना है ये हमें सीखना पड़ेगा। तो आप अपने हाथों से इनके हार्ट को चला सकते हो। आप अपने हाथों से किसी भी बेहोश पड़े व्यक्ति के रुके हुए हार्ट को चला सकते हो। ये आर्ट आपके अंदर है और आज की कार्यशाला के बारे में कोई हेल्प करता है नेक भावना से तो उस पर कोई कोर्ट केस नहीं होता। आपको लगेगा मैं इसे बचाने गया रोड के बीच में, इनको मेरे साथ हॉस्पिटल ले गए, खत्म हो गए रास्ते में, तो मेरे ऊपर ही केस हो जाएगा या मुझे इनका बिल भरना पड़ेगा या मुझे इंक्वायरी देनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बयान देना नहीं देना, कार्यवाही में आपको पार्ट लेना नहीं लेना, ये आपकी चॉइस है। यहाँ तक कि भारत सरकार की एक राहत वीर योजना है जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा हर मंथ ऐसे जो भी राहत वीर होते हैं जो ऐसे जान बचाते हैं, जो ऐसे नंबर से फोन करते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको जिला प्रशासन द्वारा हमारे कलेक्टर साहब एसपी साहब द्वारा हर महीने पुरस्कार दिए जाते हैं। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इनका हार्ट हम चलाएंगे। तो ये पोजीशन तो आपने देख ली है। अब हम अपने हाथों से हार्ट चलाने वाले हैं। तो हाथों की पोजीशन ऐसे रखेंगे। आप सभी अपने हाथ सीधे करेंगे एकदम आगे, दूसरे हाथ ऐसे इंटरलॉक करेंगे। दिख नहीं रहा हो तो आगे आ सकते हैं, परंतु आज सीख के ही जाना है, अधूरी चीज नहीं सीखनी है, कोहनी नहीं मोड़नी है। सीधे हाथ आगे करेंगे, किसी के भी हाथ जीवन बचाने से पीछे नहीं उठे, रुके, बहुत बढ़िया, हाथ ऊपर होने चाहिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ से हाथ सीधे, एकदम सीधे, किन्हीं के हाथ मुड़े हुए हैं क्या? अपने आसपास देखो, किसी की पोजीशन गलत है, देखो आप यूं करो, हाँ ऐसे बनाओ, अब इस हाथ को ऊपर करो। इस पार्ट से हम चेस्ट को कंप्रेस करने वाले हैं, इस जगह से। तो ऐसे आपको पोजीशन बनानी है, यहाँ से मोड़ना नहीं है। आप बताएंगे कि ये हाथ कहाँ रखे जाएंगे। यहाँ से इस डमी को उठाओ, हड्डी मिलती है सीने के बीचों बीच, स्टर्नम, जहाँ ये हड्डी खत्म होती है ना उसके नीचे ये 3 अंगुल यहाँ पे हम हार्ट को दबाएंगे, क्योंकि हमारा हार्ट ऐसे ओब्लिक होता है, टेढ़ा होता है, यहाँ से यहाँ की तरफ, उसके आगे वाली जगह यहाँ होती है। तो यहाँ हम कंप्रेशन देंगे इस जगह पे, या फिर आप मान सकते हो दोनों निप्पल लाइन के बीच या सीने के बीचों बीच। अच्छा, हार्ट किधर होता है बॉडी में, राइट और लेफ्ट? ज्यादातर हार्ट किधर होता है, लेफ्ट में। तो हमको ये नहीं समझना कि हार्ट इधर धड़क रहा है तो हम इधर कंप्रेशन देंगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
पसलियां बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो उन पसलियों को कुछ नहीं करोगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो यहाँ कंप्रेशन देना है, यहाँ नहीं देना है। अब कैसे पोजीशन रहेगी? ऐसे बैठ गए हैं, या हाथ कहाँ रखने थे? हाथ रखो, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है, दिख रहा है? ये ऐसे हम कंप्रेशन देंगे। अच्छा गलत पोजीशन बताओ सारी, ये यहाँ रखना सही है गलत? ये इन्होंने कोनी मोड़ रखी है, सही है गलत? ठीक है, ये गलत है, आगे आओ, सही पोजीशन में आओ, ये सही है। ठीक है, तो हम हाथ से नहीं दबाएंगे, हम शरीर का वजन डालेंगे, क्योंकि किसी के हाथ बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और वो उनको डैमेज कर सकते हैं। तो आपको शरीर के वजन से कंप्रेशन देना है, और जब ये कंप्रेशन देंगे तो ये बोलते जाएंगे 1 2 3 ऐसे। जब 30 पर ये पहुंचेंगे तो यहाँ पर इनको सांस दी जाएगी, है ना, एयरवे बना के सांस दी जाएगी। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ कंप्रेशन। यहाँ पे गिनती आप सब देखते जाएंगे कि ये जो सीना दबेगा, ये कम से कम जो इनका चेस्ट है इसके 3 टुकड़े कर लो, 1/3 दबेगा, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर ये दबेगा। तो ये आप इसको दबाओगे ना तो हार्ट दबेगा, कंप्रेस होगा, उससे खून निकलेगा, फिर छोड़ोगे खून भरेगा, फिर निकलेगा, फिर भरेगा। ऐसे इनका हार्ट आप अपने हाथों से चालू रख पाओगे। तो उसको चलाना सीखते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 होते हैं आपको एयरवे बनाना पड़ेगा। एक बार आप वापस खड़े हो जाओ। जैसे इनकी सांस जाती है तो यूं घूम के जा रही है, ठीक है। यदि मैं इनका हेड ऐसे टिल्ट कर दूं तो अब सांस कैसे जा रही है? सीधा जा रही है। तो इसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, जो थ्रस्ट मैनुअल बोलते हैं, ऐसे हेड टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे और जो को थोड़ा सा ऐसे थ्रस्ट करेंगे, तो ये सांस का रास्ता सीधा हो जाएगा। और आपको देख भी लेना है मुंह के अंदर कोई ककड़ पत्थर कुछ तो नहीं है, डूबा हुआ कोई व्यक्ति है, घास फूस है, तो आपको रुमाल से उसको निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम ऐसे इनका एयरवे बना के इस तरीके से सांस देंगे। 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देनी है। सांस कैसे देंगे? पहले सांस खींचेंगे, फिर इनका नाक बंद करेंगे, फिर माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे। अच्छा, नाक क्यों बंद किया? यदि आपने नाक बंद नहीं किया तो आपने जो सांस दी वो नाक से निकल जाएगी, फेफड़ों तक नहीं जाएगी। आपकी सांस तभी इनकी सांस बन पाएगी जब इनका सीना ऊपर आए, क्योंकि आप सांस लेते हो तो सीना ऊपर आता है ये। बट आपको नहीं पता, गिरे हुए इंसान को टीबी हो, इनके मुंह में ब्लड हो, या आपको खुद को हेजिटेशन हो, तो आप बिना सांस दिए भी कंप्रेशन कर सकते हो, क्योंकि आपकी आंखों के सामने गिरा है। अभी गिरे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, इनके शरीर में इतनी ऑक्सीजन है कि वो उनको बचा सकती है। प्रॉब्लम मतलब हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है, कंप्रेशन देना जरूरी है। सांस देना नहीं देना ये चलेगा, परंतु हाथ आगे करके कंप्रेस नहीं करना ये नहीं चलेगा, क्योंकि रुका हुआ हार्ट 10 मिनट में ब्रेन को खत्म कर देगा। ये चीज आपको सबको क्लियर हुई? तो हमने इस तरीके से यहाँ पे कंप्रेशन दिया। अब यहाँ पे मैं वापस से कंप्रेशन की प्रैक्टिस है सीखने के लिए, किसी की लाइफ बचाने के लिए, है ना। अब आप पोजीशन बनाओ, जहाँ पर भी आपको लगे आप करेक्ट करो, ठीक है? ठीक है, उठो, जागो, आंखें खोलो, नाम बताओ, ये कुछ नहीं बता रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? 108 पर फोन करेंगे। उसके बाद में कैसे इनकी धड़कन और पल्स चेक करेंगे? धड़कन, दूसरा हाथ गर्दन पर, दूसरा हाथ गर्दन पर रहेगा। हाँ, तो इनके कान से सुन रहे हैं कि नाक से हवा आ रही नहीं आ रही है, चेस्ट की तरफ देख रहे हैं, वो सीना ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देख रहे हैं। अब इनको ना तो गर्दन की धड़कन मिल रही है, ना फेफड़ों की सांस मिल रही है, तो मतलब धड़कनें रुक चुकी है, सांसें थम चुकी है, कार्डियक अरेस्ट है, कंप्रेशन शुरू। बहुत बढ़िया, कोहनी मुड़ नहीं रही है, घुटनों के बल बैठे हुए हैं, एकदम सही जगह इनका हाथ है, पूरा आगे आना है, कंधे 90 डिग्री पर रहेंगे और ये कम से कम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्रेशन देंगे। 1 2 3 4 सब बोलेंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जैसे ही 30 कंप्रेशन होंगे 2 बार सांस दी जाएगी, सांस नहीं भी दो तो चलेगा। ये चीज आपने सीखी। यदि ये चीज 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, ऐसे 5 साइकिल पूरे करने हैं जिसमें 2 मिनट हो जाएंगे। 2 मिनट बाद ये कितने भी ताकतवर हो ये थक जाएंगे। तो आपको उस कंडीशन में जो आपके आसपास जो पब्लिक है उनको यहाँ लाना पड़ेगा कि आप अब ये वापस कंप्रेशन शुरू करो। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे सीखो। जब तक एम्बुलेंस नहीं आए आप इसमें लगे रहो। वो अपने एक स्टाफ उनको भी लगानी है। देखो देखो यहाँ पर कोई गिर गया है, बेहोश हो गया है, आप मदद के लिए यहाँ पे आ जाओ। तो आप सब क्या अलग अलग कमरे में अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इस बेहोश पड़े व्यक्ति को पानी नहीं पिलाना है क्योंकि ये निगल नहीं सकते बेहोशी में। आपने पानी पिलाया, सांस की नली में पानी जाएगा, उसकी वजह से इनकी सांस और ज्यादा रुक जाएगी। बेहोश पड़े व्यक्ति को पानी पिलाएंगे क्या? ठीक है। अगर लू लग रही है, किसी को गर्मी में काम कर रहा है, पानी की कमी से गिर गया, बेहोश हो गया, आप पानी पिलाएंगे? आप पिलाएंगे? हाँ या ना? अब भी नहीं पिलाओगे। जब तक वो होश में नहीं आए, बातें नहीं करे, बैठ नहीं जाए, निगल नहीं पाए, तब तक पानी नहीं पिलाना है। यदि करंट कट गया हार्ट का, किसी भी वजह से कट सकता है, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट का टिश्यू खत्म हुआ, बाहर से बिजली का झटका लगा, हार्ट का करंट कट गया, तो उस करंट को आप बाहर से हल्का करंट देके चालू कर सकते हो। यदि गिरे हुए इंसान के शुरू से 3 मिनट के अंदर आपने डी लगा दिया या एडी लगा दी तो वो बच जाएगा। एम्बुलेंस बुलाने का भी यही यहाँ पे मतलब है कि एम्बुलेंस आती है, उसमें डिफिब रहता है, तुरंत हम लगाते हैं, उसकी जो हार्ट की वेव शॉकेबल होती है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। सो ये मशीन रहती है, इसको बोलते हैं एईडी। क्या बोलते हैं इसको? एईडी क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये आम पब्लिक के लिए बनाई गई है। बड़े बड़े जो मॉल है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये मशीन लगी रहती है। इसका पर्पस यही है, जहाँ भीड़ रहती है वहाँ इस मशीन की जरूरत रहती है। जैसे कोई गिरेगा, बेहोश होगा, ये मशीन तुरंत से लगानी पड़ेगी। कितने लगेंगे? एक बार इसको उठा के बताओ। इस मशीन में खुद ही लगाया होता है कहाँ लगाना है। एक पेड आपको यहाँ पे जो स्टर्नम देता है, यहाँ पे उसके नीचे इधर लगाना है। दूसरा पेड आपको इस तरफ जिधर हार्ट होता है अपेक्स की तरफ लगाना है। और ये सीना गीला नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक ट्रिमर रहती है, उससे आप हेयर तो हटा सकते हो और इसको आपको जोड़ना है। तब आप जब आप ये पेड लगा रहे होंगे तब भी कंप्रेशन चालू रहेगा। ये नहीं कि मशीन अटैच कर रहे हैं तो कंप्रेशन रोक दें। यदि आपने 10 सेकंड कंप्रेशन रोक दिए तो आप ब्रेन को सप्लाई रोक रहे हो डायरेक्टली, तो ये कंप्रेशन नहीं रुकेंगे। तो आपने यहाँ पे अटैच की इस तो आपने देखा मशीन खुद ही बोल रही थी, खुद ही मशीन ने बोला कि इस आईडी के पेड़ लगाओ, मशीन को चालू करो। मशीन चार्ज हो रही है, अब मशीन देख रही है कि रिदम शॉक देने वाली है या नहीं है। उसके बाद मशीन खुद ही बोली कि अब आप इस पेशेंट से दूर हट जाओ। जब शॉक का बटन दबाने वाले होंगे उससे पहले आपको दूर हटना है। आपको बोलना है मैं क्लियर हूँ, मतलब मैंने टच नहीं कर रखा है। यू क्लियर मतलब आपने टच नहीं कर रखा है। ऑल क्लियर मतलब हमने किसी ने इस पेशेंट को टच नहीं कर रखा है, क्योंकि ये हल्का करंट जाने वाला है। यदि आप टच करके रखोगे तो आपको भी झटका लग सकता है। सो हम शॉक का बटन दबाएंगे, करंट ऐसे ग्राउंड इसमें घूमेगी और इनका हार्ट यदि करंट के रुकने से रुका होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन कुछ होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बट तब भी आपको देखना नहीं है तुरंत की
उठे कि नहीं उठे, बोले कि नहीं बोले, नहीं। जैसे शॉक दिया पूरा एक साइकिल सीपीआर का पूरा करोगे, मतलब 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, पूरे 2 मिनट आप पूरा करोगे। इसके बाद धड़कन और पल्स चेक करोगे। 2 मिनट के बाद ही आपको धड़कन और पल्स देखनी है कि वापस आई है या नहीं आई है। यदि धड़कन और पल्स आ गई है और ये बेहोश है तो क्या इनको छोड़ के चले जाएंगे? क्या करेंगे फिर? मान लो कोई गिरा, जग नहीं रहा है, देखा तो उसकी सांस भी चल रही है और धड़कन भी चल रही है, तो क्या उसको वहीं छोड़ के चले जाना है या क्या करना है? एम्बुलेंस में फोन लगाना है या नहीं लगाना है? उसको कैसी पोजीशन में रखना है? कुछ दिमाग में आ रहा है? आपके दिमाग में आ रहा है कुछ? बताओ। एम्बुलेंस बोला तो उसमें शिफ्ट करवाना है, इसके पास से रहना है, उसके पास से रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए। ये चेस्ट पे कंप्रेशन तभी देना है जब धड़कन नहीं हो। जब मोटर बंद होगी तभी तो चालू करोगे। चालू मोटर में यदि कंप्रेशन दोगे तो डैमेज कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। बिना सांसें और धड़कन देके आप हाथ नहीं चलाओगे, ठीक है ये चीज। तो यहाँ पर ये बेहोश थे, जग नहीं रहे थे और इनकी धड़कन और पल्स आ रही थी, तो आपको वही सहायता के लिए हेल्प करनी है, वही 108 पे फोन लगाना है और इनको रिकवरी पोजीशन में लेटाना है। रिकवरी पोजीशन क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप थोड़ा सा आगे तो ठीक है, आप लेट जाओ, है ना। अब ये धड़कन पर चल रही है, जग नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर के नीचे रखते हैं, दूसरा हाथ इधर ले आएंगे, एक तरफ से ये घुटना मोड़ेंगे और इनको एक तरफ ऐसे मोड़ देंगे इस तरीके से। तो इनकी जो भी लार है, जो भी मुंह से जो भी लार आ रही है, जो भी चीजें वो ऐसे निकलती रहेगी और इनकी सांस सही से चलती रहेगी। नहीं तो इनकी जो टंग है, जीभ है, वो ऐसे पलट सकती है और इनकी सांस रुक सकती है। तो इस रिकवरी पोजीशन में लिटाए रखना है। हर 2 मिनट में आपको धड़कन पल्स चेक करते रहना है। ऐसा नहीं कि अभी धड़कन पल्स आ रही थी तो आपको 2 मिनट बाद वो वापस भी मिले। कई बार अभी अटैक आया हो, अभी हार्ट में डैमेज हो रहा हो, 2 मिनट बाद आपको धड़कन नहीं मिले, जैसे ही धड़कन गायब हो तुरंत आप सीपीआर शुरू करेंगे। और ये अच्छी बात है कि अपने हॉस्पिटल में ये मशीन अब आ गई है, आप यहीं पर ही काफी सारी जिंदगियां बचा सकते हो, क्योंकि 70% केस हॉस्पिटल से बाहर हो रहे हैं। परंतु यदि हॉस्पिटल में एक भी केस हुआ तो वो बच जाना चाहिए टाइम पे। आप सबको इस चीज की ट्रेनिंग है। ये मशीन भी आप यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार इसको बता देते हैं। इसके पीछे एक इसको चालू करने का बटन है, यहाँ से ये मशीन यहाँ पे चालू हो गई है। ये इसका डिस्प्ले है, ये तो एलईडी है, ये अपने आप चलती है, ये अपने आप देखती है कि करंट देना है या नहीं देना है। यदि करंट देने वाली सिचुएशन नहीं है तो करंट ये नहीं देती है, बट ये मशीन थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद ही काम में लेनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस मशीन के 2 पेड है, चालू करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एनर्जी फिक्स करनी पड़ेगी। एनर्जी लिखा है, अब ये नंबर बढ़ रहा है, ये जैसे अपने को 120 दूरी यहाँ पे ठोक देता है ना। 2 तरीके के डीफीबे होते हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक। अभी बाईफेजिक तरीके के काम में लिए जाते हैं, जिसमें 120 से 200 जूल हम देते हैं। बाईफेजिक मतलब 2 बार करंट घूमेगा यू दोनों डायरेक्शन में। मोनोफेजिक मतलब एक ही तरफ। तो मोनोफेजिक में 300 जूल देना पड़ता है, वो ज़्यादा डैमेज करता है। तो बाईफेजिक वाली मशीन हम आजकल प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एनर्जी सेट कर दी। इसके बाद हम इसको चार्ज करेंगे। चार्ज का मतलब ये करंट ले रही है कि कितना करंट देना है। उसके बाद अटैच करोगे दोनों तरफ। जब इसको अटैच करोगे आप तो कोई भी इनको टच नहीं करेगा। आपको कहना है आई एम क्लियर, टू क्लियर और क्लियर, और ये शो का बटन दबा दीजिए, ठीक है। यही से लग जाता है। या फिर यहाँ
अच्छा ईसीजी होती है यहाँ पे, ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में एक तो पूरी फ्लैट लाइन आ जाती है हल्के फुल्के, उसको एस स्टोल बोलते हैं। उस कंडीशन में ये मशीन काम नहीं करेगी। यदि कुछ बचे ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो उसको नहीं ला सकते, ठीक है। उसमें आप एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाएंगे या मेडोलोनिडोकेन देंगे। बट यदि उसमें बीटीबीएफ है, थोड़े बहुत उसमें फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, तो फिर आप इसको काम में ले सकते हो। उस टाइम पे ये बहुत बढ़िया काम करेगी, ठीक है। अब आगे बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, केवल 5 जो लोग हैं वही, जो भीड़ इकट्ठी होगी वही बचा पाएगी। आपका कैसे जगाना है, क्या करना है, जैसे गिर गए हैं, हाँ ऐसे जगाएंगे। ये आंखें नहीं खोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हाँ ठीक है। नहीं उठे तो आवाज़ लगाएंगे, है ना, 108 पे फ़ोन लगाएंगे, तर्जन और बल से करेंगे ऐसे, बहुत बढ़िया। इन्होंने एकदम सही तरीके से तर्जन बल से करी है। अच्छा एक बार इधर देखो, एक बार उधर की बजाय इधर, है ना, ये गलत है क्योंकि सीने की तरफ देखना है, सीना ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरा, कान का नाक के पास रहेगा, ऐसे देखेंगे तो कान वहाँ रहेगा, तो कान से सुन रहे हैं। मान लो अब ये कूलर चल रहा है, तो नाक से हवा से ही पता चलेगी क्या, आपको पता नहीं चलेगा हवा नाक से आ रही है कि कूलर से आ रही है। तब आपको देखना पड़ेगा सीना ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं मिला, अब क्या करेंगे, कंप्रेशन, बिल्कुल सही पोजीशन है आपकी। कहाँ रखेंगे हाथ, बीचों बीच, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का, एकदम सीधा। कितना दबाएंगे, 5 से 6, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जिस जोश के साथ इन्होंने कंप्रेशन दिया वो बताता है कि वो व्यक्ति पक्का से बचेगा। जितना कंप्रेशन चाहिए होता है ना, 5 से 6 सेंटीमीटर, कंप्रेस करने के बाद हाथ को ऊपर लाना है, फिर नीचे ले जाना है। मतलब हार्ट को दबाया तो उसको भरने के लिए भी समय लेना है, बहुत बढ़िया। ये चीज आपको आगे भी बतानी है, अपनी कम्युनिटी में भी बतानी है। अगर एम्बुलेंस आई और ऐसे करते रह गए आप तो बचा हुआ रहेगा, और अगर नहीं करते रह गए, पानी पिला दिया, वीडियो बनाते रह गए, पानी डालते रह गए, झाड़ फूक करते रह गए, तो फिर वो एम्बुलेंस बुलाने का मतलब नहीं है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई यदि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा मिलेगा, सीखने का नहीं करने का मिलेगा डायरेक्टर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, सुनैना दादी। हाँ हाँ, सुनैना जी के लिए जोरदार तालियां कि हिम्मत जता के आगे आए हैं। आप पूरा बता दो क्या क्या करना है, बिल्कुल पास पकड़ो। हाँ हाँ चल रहा पास पकड़ो, आलिया बच। हाँ, जैसे आप इसके पास क्यों आए हो, क्या हो गया, इसको बेहोश हो गया, तो क्या इसको जगाएंगे, कैसे जगाएंगे बताओ, तुम जगा के बताओ। सांस तो बाद में देखेंगे ना, पहले जगाएंगे, ठीक है। जगह ऐसे थोड़ी जगाएंगे, चाहे आपके घर के हो, ऐसे ऐसे करोगे तो जगेगा क्या, वो जोर से ऐसे ऐसे मारना पड़ेगा तब जगेगा वो। चाहे आपके खुद के पेरेंट्स हो, कोई भी हो, ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं जगेगा। जोर से 3 बार आपको ऐसे ऐसे टैपिंग करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि वो जग जाए, समझ गए, ठीक है। उसके बाद नहीं जगे, अब नहीं जगे, बेहोश है तो फोन कर दो 108 पे, ठीक है, चेक करना बाद में, क्योंकि बताया था ना अभी, चाहे सांस धड़कन आ रही हो पर नहीं जग रहा है तो एम्बुलेंस को बुलाना है। ये धड़कन जा सकती है, कोई और वजह हो सकती है, ठीक है। 108 पे फोन खुद करोगे, किसी को बोलोगे, पहले आवाज लगाओगे भाई सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ, फिर ऐसे नहीं कि कोई 108 पे फोन लगा दो, आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो आसमानी ड्रेस में है, आप 108 पे फोन लगाओ, आप डिफिब्रिलेटर लेके आ जाओ, और आप यहाँ सीखो मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो अभी जैसे मैंने माइक दिया था, सब एक दूसरे को माइक शिफ्ट कर रहे थे, ऐसे शिफ्ट करोगे और वो आदमी नहीं बचेगा। भारत में ये चीज है कि जब तक हमको नाम लेके इशारा करके नहीं बोला जाता है, हम काम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी कर लेगा, वो स्वर्ग में चला जाएगा, हम तो भी बड़े मजे गए, बढ़िया। समझ में ही बात, जिम्मेदारी खुद की समझनी है, हाँ ठीक है। तो हो गया ये बात। एक और चीज, आप अकेले हो तो आप 108 पे फोन लगा के उसको स्पीकर पे डाल दोगे और वहां रख दोगे, है ना, तो वो आपसे बात भी करता रहेगा, आप कंप्रेशन भी देते रहोगे, ठीक है। अब कैसे बैठेंगे,
सभी ध्यान दें। हाँ, कैसे बैठेंगे? बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ हाथ रखेंगे? ये कैसे आप पोजीशन बनाएंगे? दूसरा हाथ भी। हाँ, ये तो हो गया, चेक कर लिया, सब चेक कर लिया। हाथ रुक गए हैं, कैसे कंप्रेशन देंगे? हाँ ठीक है, और आगे लाओ कंधों को। ठीक है, कितना दबाएंगे? कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे कितने कंप्रेशन देंगे? 30। ठीक है, उसके बाद 2 बार सांस, या फिर 1 मिनट में 100 से 120 बार। कितने मिनट बाद आप उठोगे यहाँ से? 2 मिनट बाद, क्योंकि 2 मिनट तक करते रहेंगे तो आप थक जाओगे, फिर इतना अच्छे से कंप्रेशन नहीं दे पाओगे, और अच्छे से क्वालिटी सीपीआर नहीं दोगे तो ये बचेगा नहीं। आपको काम करना है पर रिजल्ट आना चाहिए। 10 सेकंड से ज्यादा इंटरप्शन नहीं चलेगा। ये नहीं कि क्या हुआ आप उसको बताने लग गए। अगर आपको धड़कन और पल्स नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सीपीआर स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तू देख, आधा घंटा इसी में लगा दिया, क्या हुआ। ऐसे ही तो होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। और कोई सीखना चाह रहे हैं? ऑनलाइन नहीं चढ़ेगी, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये काम आएगा। घर वालों के लिए है। आज आपके घर वाले यदि बेहोश होते ही गिर जाए, क्या ऑनलाइन का नाम लेके उनको मरने देंगे? या देखते रहेंगे वो अपनी सांसें छोड़ दे हमारे सामने? हमारी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स के लिए तो है, देश के लिए बाद में है। अगर नहीं समझते हो तो अलग बात है। इतना भी ऑनलाइन नहीं है कि खाने पीने का, सांस लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर हम करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। स्मार्ट मैनेजमेंट हर ऑनलाइन को सही कर सकता है। कोई चीज अपनी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं है। जो चीज आज हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन का भार हमको उठने नहीं देगा, तो हम दबे ही रहेंगे। हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, टीम वर्क बना सकते हैं। घर में हमारे 5वीं 6वीं के बच्चे मोबाइल चलाने लग गए हैं, स्मार्टफोन चलाने लग गए, उनको शिफ्ट करके काम करवा सकते हैं। बट आज की ट्रेनिंग न तो आपके उसका चीज का कोई पार्ट है, न आपके कहीं ऑनलाइन रिपोर्ट का पार्ट है, या आपके लाइफ का पार्ट है। सीखना है नहीं सीखना आपकी जिम्मेदारी है। हम हमारा काम कर रहे हैं, और ये काम करने के लिए भी हम किसी के प्रेशर से नहीं आए हैं। हम एक मानव सेवा के नाते झालावाड़ में ये अभियान हमारे जो जिला के अधिकारी महोदय है उन्होंने चला रखा है। इसलिए चला रखा है, कोई भी अनजान जान इसलिए नहीं जाए कि कोई प्रशिक्षित हाथ उनके सीने पर नहीं रखे थे, या ऐसा नहीं उनकी शोक सभा में बैठ के हम ऐसे नहीं बोले कि काश कुछ करके तो बचा। कोई बात नहीं, हाउ करता, गलत करता, कहीं तो करता, बैठे कोई मतलब तो कहीं करता, कहीं ढंग को चीज करता, वो आज ना है बताया हुआ है। समझ में ये बात? कम से कम बातें तो सही करना कि हाँ माने सही सीपीआर दे दो, बचो नहीं बचो भगवान की मर्जी है थी, पर माने वो काम तो करो जो माए करना तो। ठीक है, चलो। और कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया लगा कि क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है मतलब कुछ इच्छा है। और किसी को कुछ पूछना है? हमारे बोर्ड परीक्षा ने जब बेहोश हो फिर हमने फोन लगाया तो जो सर आए थे ना एम्बुलेंस में, वो ले गए नहीं कैसे बालिका को यहाँ से नाक पकड़ के उन्होंने जगा दिया, होश में लग गया। वो कैसे कराऊंगा? देखो आप यहाँ जाओ एक बार, यहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे झट अभी बताता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ जाओ। जैसे बहुत टेंशन में चल रहे हैं, घर की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, ऑनलाइन की टेंशन है, जिसकी भी टेंशन है। अब ये किसी को घेर भी नहीं पा रहे हैं, घर वाले इनकी सुन भी नहीं रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है। टेंशन में दबे जा रहे हैं। नींद भी नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, धड़कन भी बढ़ी हुई है, बहुत टेंशन चल रही है। अब एक टाइम क्या होगा, न तो किसी को कह सकते हैं, ना इनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल रहा है। तो इनकी दिमाग की टेंशन कहाँ उतर जाएगी? शरीर में। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी टेंशन शरीर में आ गई, क्योंकि अपने यदि ज्यादा टेंशन में होंगे कुछ तो होगा शरीर में, हाथ पैर दूजेंगे, है ना, बेहोश होंगे, चक्कर आएंगे, ऐसे। तो
तो ऐसे क्या होता है कि जब अपने शरीर में कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जो रिजोल्व नहीं होता है, तो वो जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो फिजिकल स्ट्रेस में बदल जाता है। वो आदमी जानबूझ के नहीं करता, बट क्योंकि उसको उससे रिलीफ ही नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, तो इसलिए वो स्ट्रेस उसकी बॉडी में आ जाता है, वो गिर जाता है। तो जब ऐसे गिरेगा, वापस हमको धड़कन पल्स देखनी है, आपने देख लिया धड़कन पल्स आ रही है ना, और आप उसको ऐसे सपोर्ट से चलाओ तो वो चलेगा, है ना, पाँव रख के चलेगा। दोनों दोनों आपने पकड़ रखे हैं, तो एकदम गिरा हुआ व्यक्ति थोड़ी पाँव उठा पाएगा, वो उठाएगा, आधा टेढ़ा चलेगा पर वो चलेगा। इसके बाद में जैसे आप उसके आसपास भीड़ मचाओगे तो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, आप थोड़ा कम होगे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिस्टीरिया है, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है। उस कंडीशन में हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, इस वजह से उन्होंने स्पिरिट सुंघाई होगी, है ना, या हाँ इस तरीके से पेन का स्टिमुलस दिया होगा। जैसे आपने ऐसे ऐसे मारा था ना अभी, वो यही तो था, उनको जगाना था, तो उन्होंने ऐसे जगाया। कुछ ऐसे ऐसे जगाते हैं, कुछ थप्पड़ मार के जगाते हैं, कैसे भी जगाना है वो जग जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सब में ऐसे ही करो, पहले धड़कन पल्स देख लो उसके बाद ही काम करो, है ना। ये मिडिल एज की फीमेल में ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपना जो दिमाग का स्ट्रेस होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। हाँ एग्जाम का हो सकता है, घर का हो सकता है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो बहुत बढ़िया जानकारी इन्होंने पूछी, बैठ जाओ आ जाओ, ठीक। और तो किसी को कोई डाउट नहीं है?